हमसे निवेदन किया गया कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय किस प्रकार से अद्भुत है, वास्तव में गौड़िया वैष्णव संप्रदाय क्या दे रहा है, इस संदर्भ में हम कुछ बोलें और ताकि जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं उनको भीतर से ये रियलाइज हो सके उन्हें क्या प्राप्त हो चुका है और किसी प्रकार का कभी भटकाव ना हो। तो महाप्रभु की जन्मस्थली पे इससे सुंदर स्थान क्या होगा, इस संदर्भ में वक्तव्य प्रस्तुत करने का कि गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है क्या और इसी स्थान से उत्पत्ति हुई है क्योंकि महाप्रभु का ये जन्म स्थान है। देखिए, किसी भी संप्रदाय में जो भगवान की उपासना करते हैं सभी वंदनीय हैं, सभी को सच्चिदानंद रस प्राप्त होगा। सच्चिदानंद तो प्राप्त होगा ही, रस भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन सबको एक जैसी भगवत प्राप्ति नहीं होती है। रस की दृष्टिकोण से, तत्व के दृष्टिकोण से हाँ सच्चिदानंद रस तो प्राप्त होगा ही, लेकिन रस के दृष्टिकोण से बहुत बहुत भेद है सबकी प्राप्ति में। तो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में किस रस की प्राप्ति होती है यह हम अच्छे से समझने की चेष्टा करेंगे। प्रेम के अनुसार रस की प्राप्ति होती है, जिस दर्जे का प्रेम होता है उसी दर्जे के अनुसार रसास्वादन होता है भक्त को, वह भगवान को। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उपासना जो करेगा उसको सच्चिदानंद रस तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जैसे श्री कृष्ण की उपासना भी है उसमें दास्य रस है, फिर दास्य रस से ऊपर क्या होता है, सख्य रस होता है, फिर उससे ऊपर वात्सल्य रस होता है, फिर उससे ऊपर मधुर रस होता है। तो तत्व की दृष्टि से तो सबको रस मिल ही रहा है, चाहे दास्य भक्ति हो, चाहे सख्य भक्ति हो, चाहे वात्सल्य भक्ति हो, तो रस तो मिल रहा है। लेकिन मधुर भक्ति जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ रस है। ये तो बात 90% भक्त समझते हैं कि हाँ दास्य से ऊपर सख्य, फिर उससे ऊपर वात्सल्य और मधुर, परंतु ये जो अब जो बात हम बताने जा रहे हैं ये अधिकांश लोगों को इसके बारे में इतना मालूम नहीं है। जो मधुर रस की राधा कृष्ण की उपासना उसमें भी बहुत भेद है। मधुर रस की जो उपासना है उसमें राधा कृष्ण की जो उपासना है उसमें स्वकीय भाव में भी होती है उपासना, वो परकीय भाव में भी उपासना होती है। और जो महाप्रभु के अतिरिक्त जो अन्य संप्रदाय हैं उनमें किसी भी संप्रदाय में जो महाप्रभु के संप्रदाय के अतिरिक्त हैं किसी में भी परकीय भाव की उपासना नहीं होती है। केवल और केवल परकीय भाव की उपासना श्रीमन गौरांग महाप्रभु की ही देन है। परकीय भाव में राधा कृष्ण की उपासना ये श्रीमन महाप्रभु की ही देन है, क्योंकि सामान्य भक्त नहीं समझ पाते कि राधा कृष्ण की उपासना में भी कोई भेद होता है। दास्य सख्य में तो समझ पाते हैं कि हाँ वात्सल्य ये उपासना में भेद है, पर क्या राधा कृष्ण की उपासनाओं में भी भेद होता है कि हर संप्रदाय में? क्योंकि जब सब संप्रदाय हैं जो राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, विग्रह कौन से होते हैं? राधा कृष्ण के ही, लेकिन उपासना में बहुत भेद होता है, इतना भेद जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम सामान्य भक्त रहते हैं तो हमें लगता है कि सभी राधा कृष्ण की उपासना करने वाले एक ही प्रकार से राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप अच्छे से समझेंगे आज कि किस प्रकार से भेद होता है। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, से ही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। प्रेम जो है भगवत प्रेम ये घना 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 होता है, सांद्रानंद, ये इसका घनापन गहरापन जितना बढ़ता है बढ़ते बढ़ते ये महाभाव की अवस्था तक जाता है। और
जो महाभाव की जो स्वरूपिणी है, सब गोपियों में क्या है? महाभाव। और जो महाभाव स्वरूपिणी है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। से ही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। राधा रानी जो है साक्षात महाभाव स्वरूपा है। अब ये महाभाव क्या होता है? ये तो सुन लिया कि महाभाव स्वरूपा है। अब ये महाभाव क्या होता है, ये कैसे प्राप्त होता है किसी को, ये अवस्था किस प्रकार से पहुंची जाती है, ये वर्णन करते हैं हमारे राधा रानी की अष्ट प्रमुख राधा दासियां जो हैं, उसमें से एक है जीव गोस्वामी जी। वह वर्णन करते हैं अपनी लोचन रोशनी टीका में कि महाभाव की अवस्था कैसे पहुंची जाती है। इसमें जो लिखा है संस्कृत में काफी लंबा है। दुखस्य परम काष्ठा कुलवधु नाम स्वयं अपि श्री कृष्ण संबंध सुखाय कल्पते चेतर हयैव रागस्य परमयत। इसका मतलब यह है कि जब गोपियां जो कि विवाहित होती हैं, उनको अपना कुल धर्म त्यागने की जब तक समस्या नहीं आती, तब तक जो श्री कृष्ण के प्रति जो राग है, जो भाव है, वह महाभाव की अवस्था तक नहीं पहुंचता। जब गोपियां के भीतर में समस्या आती है कि अपना कुल धन सब त्याग देना है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, श्री कृष्ण की सेवा के लिए, तब इस अवस्था में जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो गोपियों का प्रेम है वह महाभाव की अवस्था तक पहुंचता है। जब तक परकीय भाव नहीं है, अन्य संप्रदायों में राधा कृष्ण की जो उपासना होती है उसमें जो ललिता विशाखा कोई भी हैं, वह कोई भी विवाहित नहीं होती हैं। वह सब जो है बस श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहती हैं। अन्य संप्रदायों में माता पिता भी नहीं होते हैं, सखा भी नहीं होते हैं, कोई भी ग्वाल बाल कोई भी नहीं होते हैं, केवल राधा कृष्ण व सखी मंडली समूह होता है। परंतु जो गौड़िया उपासना है ये है ही परकीय भाव। परकीय भाव मतलब गोपियां जो हैं वे विवाहित हैं, उनके सामने समस्या है श्री कृष्ण से छिप के मिलना, और इतना ये पातिव्रत्य जो धर्म है, श्री कृष्ण के सुख को जब के लिए जब त्याग देती हैं गोपियां, तब उनका जो राग है वह महाभाव की अवस्था तक पहुंचता है। जो भक्ति में पुराने हैं, हमारी भाषा व ये पाठ जो केवल वही समझ पाएंगे, बाकी यही सोच सकते हैं कि हाँ, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने किस हद तक हमें ज्ञान दिया है। महाप्रभु ने हमें क्या दिया, जीव गोस्वामी पाद ने हमें क्या दिया, रूप गोस्वामी पाद ने क्या दिया, आश्चर्य हो जाएंगे, इतना कुछ दिया हुआ है। वे बता रहे कि महाभाव की जो अवस्था है, बिना परकीय भाव के, बिना पति धर्म को त्यागने की जब तक समस्या ना आए, तो महाभाव की अवस्था तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो जो अन्य जो संप्रदाय हैं, क्योंकि उनमें परकीय भाव नहीं है, तो इसलिए वे महाभाव की अवस्था तक कोई भी नहीं है, उसमें कोई भी नहीं है। और अगर महाभाव की अवस्था तक कोई है ही नहीं, तो जो रसास्वादन होगा वह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे बहुत प्रमुख आचार्य हैं गौड़िया संप्रदाय के, वह बताते हैं कि यदि परकीय भाव नहीं है, महाभाव की अवस्था नहीं है, तो उनके शब्द सुनिएगा। कंदर्प जो मनमत संबंधनी रति है परमा उत्कृष्ट अन्य अपकृष्ट इति अर्थः। इसका मतलब यह है मनमत संबंधी रति परम उत्कृष्ट। जी गोस्वामी कह रहे हैं कि जो ये मधुर रस की जो प्रेम होता है, जब ये बहुत समस्याएं होती हैं, अपने पति को धर्म को त्यागना, छुप छुप के मिलना, कृष्ण संबंधी अपना जीवन की बाजी लगा देना, जब ये अवस्था का प्रेम होता है, ये जो होता है सबसे उत्कृष्ट अवस्था का प्रेम है, सबसे उत्कृष्ट अवस्था। इसे कहा जाता है कंदर्प मनमत संबंधनी रति परमा उत्कृष्टा। सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ जो रति है, तो परकीय भाव की वो रति है जिसमें बहुत समस्याएं होती हैं मिलने की, और दुर्लभता होती है, मिलना भी आसान नहीं होता है। तो वो जो रति है, वो जो प्रेम है मधुर रस का, वह सर्वश्रेष्ठ है। सब बता रहे हैं परिष्ठा। ये भी बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि जो अन्य जो राधा कृष्ण की उपासना जिसे परकीय भाव नहीं है, वह अपकृष्टा, वह उससे न्यून दर्जे का है, वह एक दर्जे का नहीं है। राधा कृष्ण की उपासना बहुत भेद होता है। कारण यह है कि यदि परकीय भाव नहीं है तो महाभाव की अवस्था तक नहीं पहुंचा जाएगा। राधा रानी का भी जो प्रकाश है वह वो प्रकाश नहीं है जो परकीय भाव में होता है अन्य संप्रदायों में।
देखिए, महाभाव को और अच्छे से समझने की कोशिश करें। महाभाव जो होता है, जब प्रेम जो गोपियों का बढ़ के जब महाभाव की अवस्था में पहुंचता है, तो गोपियों का प्रेम भी महाभाव में दो प्रकार का होता है, रूढ़ महाभाव, वो अधिरूढ़ महाभाव। रूढ़ महाभाव क्या होता है? वह समस्त गोपियों में होता है, रूढ़ महाभाव। अधिरूढ़ महाभाव क्या होता है? वह केवल राधा रानी की ही जो सखी हैं उनमें होता है, ललिता विशाखा आदि में, अधिरूढ़ महाभाव। अब भाव के दो भेद हैं, रूढ़ महाभाव और अधिरूढ़ महाभाव। अब अधिरूढ़ महाभाव में भी दो प्रकार का होता है, मोदन व मादन। जो मोदन है वो तो सखियों में भी रहता है, पर मादन केवल राधा रानी की एकमात्र संपदा है। अब यही मादन भाव भी विरह में आके मोहन बन जाता है, मोहन आखे महाभाव। मतलब ये जो रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव, मादन महाभाव, मोहन महाभाव, ये सब कहीं, ये कुछ भी नहीं है किसी भी संप्रदाय में। जो गोपियां जो राधा रानी के गण में भी नहीं है, उनमें भी रूढ़ महाभाव होता है। जो राधा रानी की सखियां, उनमें तो अधिरूढ़ महाभाव है। तो जो गोपियां हैं जिनमें महाभाव है, एक गोपी का महाभाव वह जो है वह भारी है एक दृष्टिकोण से अन्य संप्रदायों में, क्योंकि अन्य संप्रदायों में कहीं पे भी महाभाव का चिन्ह भी नहीं है, क्योंकि महाभाव होने के लिए परकीय भाव होना अनिवार्य है। और जो महाभाव राधा कृष्ण की जो उपासना है, वह केवल परकीय भाव के केवल महाप्रभु की देन है, और अन्य संप्रदाय में जो है किसी में भी परकीय भाव नहीं है। यह हमें अच्छे से समझना होगा। वास्तव में जो श्री कृष्ण हैं, उनका दर्शन कौन कौन कर पाते हैं? कौन बताएंगे? श्री कृष्ण का दर्शन कौन कौन कर पाते हैं? श्री कृष्ण का दर्शन कौन कर पाते हैं? सरल प्रश्न है, उत्तर सरल नहीं है इसका। उत्तर यह है, आप कहेंगे सखा दास भक्त भी कर पाते हैं श्री कृष्ण का दर्शन। हाँ, एक प्रकार से ठीक है। सखा भी कर पाते हैं, वो भी ठीक है। वात्सल्य भी, हाँ, वो भी ठीक है। राधा कृष्ण जब अन्य संप्रदाय में होते हैं तो क्या श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते? होते हैं, वो भी ठीक है। और वास्तव में श्री कृष्ण का दर्शन केवल गौड़िया वैष्णव कर पाते हैं। क्यों? वह इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण का मतलब है परम आकर्षक, परम सुंदर, सबसे आकर्षक, सबसे सुंदर जो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का जो रूप है सबके लिए नातु सर्वे समाना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं? नातु सर्वे समाना। श्री कृष्ण का जो रूप है वह सबके लिए समान नहीं होता। श्री कृष्ण का जो माधुर्य है वह जो है श्री कृष्ण माधुर्य से प्रेमेक आस्वाद्यतम। श्री कृष्ण का जो माधुर्य केवल प्रेम के द्वारा अनुभव होता है। जिस दर्जे का प्रेम, उस दर्जे का माधुर्य आस्वादन। ये जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण माधुर्य प्रेमेक आस्वाद्यतम, जीव गोस्वामी। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं कि यस्य यावान प्रेमा स तावान श्री कृष्ण माधुर्यम आस्वाद्यति नातु सर्वे समानम। माने इसका मतलब है कि यस्य यावान प्रेमा, जिसका जिस प्रकार का प्रेम है उस प्रकार का माधुर्य का आस्वादन। माधुर्य होता है श्री कृष्ण के रूप जो है उसकी सुंदरता की पराकाष्ठा। श्री कृष्ण के रूप की जो पराकाष्ठा है वो प्रेम के अनुसार अनुभव होती है। और प्रेम कौन से दर्जे का? महाभाव, रूढ़ महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव, मादन। मादन जो है वो केवल और केवल गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत है। इसलिए मादना के महाभाव की वजह से ही श्री कृष्ण का प्रेम सर्वाधिक होता है। और वो आस्वादन कौन कर पाते हैं? केवल 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 और केवल गौड़िया वैष्णव। क्योंकि जो मादन प्रेम है वो है ही नहीं कहीं पे भी। अन्य संप्रदायों के ग्रंथों में आप देखेंगे तो मादना के महाभाव शब्द नहीं है कहीं। मादना के महाभाव जो शब्द है वे केवल गौड़िया आचार्यों ने ही अपने लेखनी में लिखा है। तो जो श्री कृष्ण का जो दर्शन है सर्व सौंदर्य में सर्व आकर्षक, वह प्रेम के अनुरूप होगा। रूप का प्रकाश। और प्रेम की परम अवस्था क्या है? मादनाखे महाभाव। तो मादनाखे महाभाव जब होगा तो जो श्री कृष्ण का रूप होगा वो जो दास्य भक्त के श्री कृष्ण का रूप आस्वादन करते हैं उसमें इतना भेद है कि एक बूंद और समुद्र, इतना भेद है, इतना भेद है।
अन्य संप्रदाय जो राधा कृष्ण के हैं, चाहे हरिदासी संप्रदाय हैं, चाहे निम्बार्क संप्रदाय हैं, चाहे राधा वल्लभी हैं, क्योंकि उनमें परकीय भाव नहीं है, तो प्रेम का आस्वादन तो वहां पे भी है, लेकिन क्योंकि महाभाव ही नहीं है, तो महाभाव आपको हम थोड़ा समझाएं, अगर थोड़ा एकाग्रचित होकर समझें। यदि महाभाव भी हो तो उसका जो आस्वादन मिलेगा गोपियों को, और जो राधा रानी का मादना के महाभाव है उसका जो आस्वादन मिलता है राधा रानी को, तो महाभाव युक्त गोपियों का आस्वादन वर्सेस राधा रानी के जो मादना के महाभाव का आस्वादन है, वो बिंदु के बराबर है गोपियों का, और राधा रानी का सिंधु एक समुद्र के बराबर है। जब महाभाव की स्थिति हो तो, अन्य संप्रदाय में महाभाव की भी स्थिति नहीं है, तो कितना कितना भेद है राधा कृष्ण का रूप आस्वादन का। जब महाभाव की स्थिति हो तो भी एक बूंद मिलता, पर क्योंकि महाभाव की स्थिति भी नहीं है, तो इसमें जो आस्वादन है उसमें बहुत 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 भेद है। एक बूंद का भी सीकर मिलता है किसी भी अन्य संप्रदाय में, परंतु गौड़िया वैष्णव को सामुद्रिक आस्वादन मिलता है, क्योंकि राधा रानी का जो मादना के महाभाव का आस्वादन वे स्वयं करती हैं। उनकी कृपा से जो उनकी मंजरियां हैं, दासियां राधा दासी जो कि गौड़िया वैष्णव हैं, सबके हृदय में वो ही सामुद्रिक आस्वादन आता है। इतना भेद है। इसको थोड़ा और अच्छा समझने की कोशिश करें आप सब। ये ग्रंथ है श्री भागवतामृत कणा, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा लिखित। इसमें वह बता रहे हैं श्रील विश्वनाथ, आप ये जानिए हमारे आचार्यों ने हमें क्या क्या दिया है, हम आपको बता रहे हैं। कृष्ण एव स्वयं भगवान तस्मात् अधिकः कोऽपि नास्ति। कृष्ण परम भगवान है, उनसे अधिक कोई नहीं है, ये बता रहे हैं चक्रवर्ती पाद। ये तो बात ठीक है। अब अगली पंक्ति बहुत सुंदर है। ये जो परम भगवान श्री कृष्ण हैं, वह बता रहे हैं रहते कहां पे हैं। तस्य वास स्थानानि पूर्व पूर्व मुख्यानि चत्वारि। कह रहे हैं तस्य वास स्थानानि, ये जो श्री कृष्ण है रहते हैं मुख्य रूप से 4 जगह पे। अब बता रहे हैं वो 4 जगह कौन सी हैं। ब्रजे, मधुपुरे, द्वारावत्याम, गोलोके च। वह कह रहे हैं श्री कृष्ण 4 जगह रहते हैं। प्रथम ब्रज में, फिर मथुरा में, फिर द्वारका में। ये 3 तो आपको पता थी। चौथी जगह भी बता रहे चतवारी, 4 जगह रहते हैं। चौथी जगह है गोलोके। अब करें, अभी तो बोला था आपने ब्रज, गोलोक क्यों बोल रहे हो फिर से? देखिए, जब भक्ति के गूढ़ संदर्भों में जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ब्रज और गोलोक में क्या भेद है। ब्रज और गोलोक में बहुत भेद है। ध्यान से सुनिएगा। कृष्णो अपि सपरिवारो बलदेव सहित ब्रजे पूर्णतमः। ये बता रहे हैं चक्रवर्ती पाद, श्री कृष्ण जब अपने परिवार के साथ होते हैं, बलदेव, सखा, गोपाल सबके साथ होते हैं, तब श्री कृष्ण पूर्णतम होते हैं। पूर्णतम भगवान कहां पे होते हैं? ब्रज में। उसी प्रकार से बताया जा रहा है मथुरायाम पूर्णतरः, मथुरा में पूर्णतर होते हैं, उससे कम। द्वारकायाम प्रद्युम्न अनिरुद्धाभ्याम परिवार सहिता पूर्णा। पूर्णतम कहां होते हैं? ब्रज में। पूर्णतर कहां होते हैं? मथुरा में। पूर्ण कहां होते हैं? द्वारका में। चौथा नाम जो इन्होंने जो अद्भुत 4 जगह होते हैं, 3 तो सब ने सुने हुए हैं, चौथी जगह बता रहे हैं गोलोके पूर्ण कल्पोपि वृंदावन लीलात्वात् पूर्णतम सजातीयः। इसमें बता रहे हैं ये जो परकीय भाव की उपासना है, जो ब्रज है, ये सर्वश्रेष्ठ है। इसके नीचे माधुर्य के संदर्भ में देखें तो मथुरा, फिर द्वारका, और इसके नीचे गोलोक है। द्वारका से भी कम आस्वादन इस गोलोक में होता है, क्योंकि इसमें परकीय भाव की उपासना नहीं होती है, राधा कृष्ण की ही उपासना है। गोलोक में ब्रज का ही एटमॉस्फेयर है, पर परकीय भाव ना होने के कारण जो आस्वादन है वह ब्रज का बराबर तो छोड़ो, वह मथुरा के बराबर तो छोड़ो, द्वारका के बराबर तो छोड़ो, उससे भी कम आस्वादन है। ये बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ब्रज में पूर्ण माधुर्य और मथुरा में
थोड़ा ऐश्वर्य, बहुत माधुर्य। द्वारका में काफी ऐश्वर्य, काफी माधुर्य। गोलोक में ऐश्वर्य है वहीं पे ही, श्री कृष्ण ही हैं, सब ब्रज की सजातियां ही है, वैसा ही ये लगता है सब कुछ, परंतु जो आस्वादन है वो प्रेम के अनुरूप होता है। प्रेम तो महाभाव की अवस्था जो है वो परकीय भाव में ब्रज में है। जो अन्य उपासनाएं हैं हम आपको समझाते हैं, जैसे हमारा जो महाप्रभु का दान है, हम लोग सुबह यमुना में राधा कृष्ण के साथ होते हैं, फिर वापस घर जाते हैं, तो अपने अपने घरों पे जाते हैं, फिर वापस मिलने रंधन करने राधा रानी आती हैं श्री कृष्ण के घर, फिर राधा कुंड पे मिलन है, गोवर्धन पे मिलन है, फिर वापस आते हैं, फिर रात्रि में यमुना मिल, तो हमारा सपरिकर लीला होता है। परंतु अन्य जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे हरिदास संप्रदाय हो, राधा वल्लभी हो, निम्बार्की हो, इनमें क्या है कि राधा कृष्ण मूल हैं, हीरो हीरोइन जैसे आप समझ लो, बाकी सब जो उनके सेविका हैं, उसमें गोपी तत्व नहीं है। आश्चर्य हो रहा होगा आपको ये सब बातें सुन के, पर ये फैक्ट है। हमारे यहाँ पे राधा कृष्ण हैं, गोपियां हैं, दासियां हैं, सखा हैं, परंतु अन्य जितने भी संप्रदाय हैं उसमें राधा कृष्ण तो हो गए, लेकिन जो बाकी हैं वो सब राधा कृष्ण की दासी स्वरूप है, चाहे ललिता हो, चाहे विशाखा हो, चाहे कोई भी हो। इतना भेद है। तो 4 प्रकार का आस्वादन होता है ब्रज में। सबसे श्रेष्ठ वो सिर्फ परकीय भाव है, उसके अलावा मथुरा, द्वारका, फिर गोलोक। तो यदि कोई ब्रज की उपासना भी राधा कृष्ण की कहीं पे हो रही है, तो आप ये सोचो गौड़िया के समान होगा। ना तो सर्वे समानम, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्वयं बोल रहे हैं, ना तो सर्वे समानम, सबके समान नहीं होगा आस्वादन। जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आए हैं वह कितने भाग्यवान हैं, ये बता रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य अपने ग्रंथ सार्वभौम शतक के अंदर। इसका आप श्लोक का आस्वादन करेंगे, श्लोक नंबर 17। क्या बता रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य? चैतन्य चरणाम भोजे यस्यास्तिर प्रीतिर अच्युत वृंदावन टवी विश्योस तस्य भक्ति स्याच्छत जन्मनि। ये श्लोक आपको हैरान कर देगा। सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि जिसका श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रीति है, उनसे प्रेम हो रहा है, उसने राधा कृष्ण की उपासना, यस्य प्रीति अच्युत वृंदावन टवी विषयोस, उसने राधा कृष्ण की उपासना पिछले 100 जन्मों में अन्य संप्रदायों में करी है, तब जाके वो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आ पा रहा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की शत जन्मनी, 100 जन्म अन्य स्थानों पे राधा कृष्ण की उपासना करने के बाद कोई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय में आ पाता है। तो आप खुद सोचिए कि सब कितने भाग्यवान हैं जो श्री पता नहीं क्या क्या उपासनाएं करके जन्मों में अब फाइनली श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय में हम सब लोग आ चुके हैं। कितने भाग्यवान हैं। तो यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय छोड़ के इधर उधर जाता है किसी और संप्रदाय में, किसी प्रभावशाली गुरु के कारण, तो वह उस जैसा दुर्भाग्यवान व्यक्ति इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पे आके अब निकृष्ट स्थान पे जाएगा। महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ आस्वादन करवाने के लिए आए हैं और करने के लिए आए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण हैं। उन्होंने राधा कृष्ण की जो लीला का आस्वादन किया वह कौन से भाव में किया? स्व किया या पर किया? तो उन्हें भगवान जब राधा कृष्ण इकट्ठे जब युगल रूप में आएंगे तो क्या वो सर्वश्रेष्ठ आस्वादन करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो वो परकीय भाव का आस्वादन श्री गौरांग महाप्रभु ने किया और वही दिया। यदि वह चाहते तो वे परकीय भाव रहित आस्वादन भी कर सकते थे। दूसरा, क्योंकि जो जीव गोस्वामी पाद बताते हैं अपने संदर्भों में कि वृंदावन के ब्रज के जो है बहुत प्रकाश है, प्रकट अप्रकट बहुत प्रकाश है, बहुत प्रकाश है। किसी में स्व किया है, किसी में पर किया है, सबका आस्वादन है। और हम सब सभी संप्रदायों की वंदना करते हैं, सभी संप्रदायों के भक्तों की वंदना करते हैं, लेकिन वंदना करने के बाद भी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में क्या मिल रहा है वो हमें समझना चाहिए। क्या दे रहे हैं महाप्रभु हमें? यदि हम नहीं समझेंगे तो भटकाव में आ जाते हैं।
हम सोचते हैं ये गुरुजी बहुत प्रभावशाली हैं, ये ऐसे हैं। अब ये सोच भूल जाते हैं कि ये श्री गौरांग महाप्रभु से श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है। वह सर्वश्रेष्ठ वस्तु दान देने के लिए आए हैं और हमेशा याद रहे हमें। इस कलयुग में मन भ्रमित बहुत जल्दी हो जाता है, परंतु अब ये श्लोक को हमेशा याद रखें कि 100 जन्म राधा कृष्ण की उपासना करी हो किसी ने, वह महाप्रभु के चरण आश्रम में आ पाता है। सार्वभौम भट्टाचार्य जी 84 नंबर श्लोक में क्या बता रहे हैं? अनन्य चेता हरि मूर्ति सेवाम करोति नित्यम यदि धर्मनिष्ठः तथापि धन्यो नाही तत्वेता गौरांग चंद्रे विमुखो यदि स्यात्। इसका मतलब यह है, अनन्य चेता हरि, श्री कृष्ण में पूरा मन लग चुका हो, किसी का पूरा मन श्री कृष्ण में लग चुका हो अच्छे से, लेकिन यदि वह गौरांग चंद्रे विमुखो यदि स्यात्, यदि गौरांग श्री गौरांग महामुख के से विमुख है, अलग है, चाहे श्री कृष्ण में निष्ठ है, वो सार्वभौम भट्टाचार्य के मेरी मति में तथापि धन्यो ना, वो धन्य नहीं है, ना ही तत्ववेता भी नहीं है, धन्य भी नहीं है। ये बता रहे सार्वभौम भट्टाचार्य 84 नंबर श्लोक में। चैतन्य चंद्रामृत में 31 श्लोक में भी लगभग श्रील प्रबोधानंद सरस्वती यही बात बोल रहे हैं। आप ये देखें 31 नंबर श्लोक में, अपगण्य महापुण्यम अनन्य शरणम हरे। वही अनन्य शरणम हरे है कि चित्त पूरा भगवान में लगा हुआ है। यदि किसी का अनुपासित चैतन्यम, यदि चैतन्य महाप्रभु अनुपासित, उनकी उपासना कोई नहीं करता, अधन्यम मन्यते मतिह। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं मेरी मति में वो अधन्य है, दुर्भाग्यशाली है, अभागा है, मूर्ख है। शुद्ध भक्त के संदर्भ में कह रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य व प्रबोधानंद सरस्वती कि वो अभागा है। आप सोचो कि हम कितने भाग्यवान हैं जिनको हमारे आचार्य बोल रहे हैं अभागा है, वो शुद्ध भक्ति होने के बाद। परंतु यदि आप सब जो हैं, चाहे इस समय शुद्ध भक्ति नहीं भी याजित कर पा रहे हो, परंतु महाप्रभु के आश्रित हैं, तो एक ना एक दिन महाप्रभु अपनी करुणा करेंगे तो अपने उस आस्वादन को देंगे जो वो स्वयं कर रहे हैं। परंतु यदि कोई किसी अन्य संप्रदाय में है तो वो तो कभी भी उस स्थान पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि निकृष्ट रस में वो स्थित हो जा चुका होगा। निकृष्ट रस ऐसा नहीं कोई गंदा रस है, पर क्या भाव से यदि क्रॉस कंपेयर करोगे तो निकृष्ट है, नहीं तो रस तो सच्चिदानंद ही है। सच्चिदानंद रस तो सबको ही मिल रहा है, परंतु पर क्या भाव इतना ऊंचा रस है, इतना ऊंचा हमारे पास शब्द नहीं है हिंदी या अंग्रेजी या बंगला में कि हम वो व्याख्या करके बोल पाए कि पर क्या भाव का स्वागत कितना ऊंचा होता है। मादन आके महाभाव केवल गौड़िया संप्रदाय के आश्रित जनों को ही वो आस्वादन प्राप्त होता है। अन्य स्थान में महाभाव ही नहीं है तो मादन आके महाभाव का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इस 40 नंबर श्लोक है जो चैतन्य चंद्रामृत नामक ग्रंथ है, इसमें बता रहे हैं यदि कोई महाप्रभु को साक्षात परमेश्वर नहीं मानता और महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को परमेश्वर नहीं मानता या उनमें प्रीति नहीं करता, चाहे वो किसी भी संप्रदाय में क्यों ना हो, तो प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं नायन मतिर गोरे साक्षात पर ब्रह्म की बुद्धि नहीं है मति, अगर पर सब मूढ़ो नर पशु, वो व्यक्ति मूढ़ है और नर पशु है। नर पशु मतलब मनुष्य, आकार मनुष्य का है पर असली में पशु है, नर पशु। ये श्रील प्रबोधानंद सरस्वती बात बता रहे हैं। अगले श्लोक में बता रहे हैं जो महाप्रभु की उपासना नहीं करता, चाहे श्री हरि की उपासना करता है, स मूढ़ा हरि बिहा, वह जो है वह मूढ़ा है। मूढ़ मतलब कम बुद्धि का या बिना बुद्धि का, और वह उसकी जो बुद्धि है वह अपवित्र है। और श्लोक नंबर Nityananda Official at page.youtube.com